हेलो क्लास नाइन्थ। आज था आपका प्री बोर्ड एग्जामिनेशन साइंस एंड मैथ। तो आज हम लोग करने वाले हैं साइंस के पेपर को डिस्कस। कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हम लोग देखेंगे। आप लोगों ने देखा था यहाँ कुछ निर्देश लिखे हुए थे और निर्देश था कि इसमें आपको अपना नाम, रोल नंबर और जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा अब आपको आने वाले फाइनल एग्ज़ाम के लिए वो सब भरना है। और OMR शीट में आपको आंसर देने हैं। टोटल क्वेश्चन है 40 और हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी क्वेश्चन को छोड़ कर ना आए और यूज़ करना है सिर्फ ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। ठीक है, तो ये थे निर्देश जिनका ध्यान आप लोगों को रखना है फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी। अभी देखते हैं हम लोग को कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। फिजिक्स के क्वेश्चन से स्टार्ट हो गया है और वेक्टर क्वांटिटी इसमें कौन नहीं है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन नहीं है? डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एक्सेलरेशन एंड वेट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्पीड। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव द सेम SI यूनिट। तो सब सेम SI यूनिट किसका होता है? स्पीड और वेलोसिटी का सेम होता है SI यूनिट। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। करेक्ट कौन है? तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा हुआ है और ऑप्शन जो 3 है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT², ये फॉर्मूला क्या है? करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑल ऑब्जेक्ट रेज अ चेंज इन देयर स्टेट इट इज कॉल्ड। सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है और ये गुण कहलाता है आपका इनर्शिया। इनर्शिया जो कि लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन गिव्स द फॉर्मूला ऑफ मेजर्ड फोर्स। तो फोर्स के बारे में हम लोग किस लॉ में बात करते हैं? हम लोग बात करते हैं ये सेकंड लॉ में। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट लॉ में हमने बात किया कि इनर्शिया के बारे में बात करते हैं, सेकंड लॉ में हम लोग बात करते हैं फोर्स के बारे में बात करते हैं, और थर्ड में हम लोग क्या बात करते हैं? एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल रिएक्शन। ये क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मच फोर्स विल रिक्वायर टू एक्सेलरेट अ 4 kg मास एट 2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। तो यहाँ पर आप लोगों को सॉल्व करना होगा। जैसे कि यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कितना फोर्स के बारे में पूछा गया। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास यहाँ पर कितना हो गया है? मास है आपका 4 और एक्सेलरेशन हो गया आपका 2। तो क्या हो जाएगा आंसर? 8 न्यूटन आंसर हो जाएगा C। 4 × 2 इज इक्वल टू 8। क्वेश्चन नंबर 7, इफ वी गो अप फ्रॉम द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर पृथ्वी की ऊपर सतह पर जाएंगे तो जो G का मान है वो क्या होगा? वो तो घटेगा ही ना, डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 8, if distance between two objects is reduced to half then the force of gravitation between two objects will be। तो अगर दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर देते हैं हम लोग तो जो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण है वो हो जाता है 4 गुना। सॉल्व करके देखेंगे आप लोग। फॉर्मूला F इज इक्वल टू G इंटू M1 इंटू M2 बाई R²। क्वेश्चन नंबर 9, 1 किलोग्राम द वेट ऑफ 1 किलोग्राम मास ऑब्जेक्ट इज। तो 1 किलोग्राम मास ऑब्जेक्ट का मान होता है 9.8 न्यूटन। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0 देन वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द फोर्स वुड बी। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ही क्या है? ऑब्जेक्ट का 0 है तो क्या हो जाएगा? 0 जूल ही होगा इसका फोर्स। क्वेश्चन नंबर 11, SI यूनिट ऑफ पावर क्या है? वाट। क्वेश्चन नंबर 12, साउंड वेव्स आर। साउंड वेव्स क्या है भाई? तो साउंड वेव्स है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं साउंड वेव को। क्वेश्चन नंबर 13, द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन। ये तो आपने क्लास 8 में ही पढ़ा था। सॉलिड में सबसे ज़्यादा फास्ट होता है स्पीड साउंड का। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैटर। यहाँ से केमिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं और मैटर इसमें कौन नहीं है? एयर भी मैटर है, वाटर भी है,
फूड भी है, लव क्या है, एक इमोशन है, तो लव क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज इक्वल टू, तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि सेल्सियस को चेंज करना है केल्विन में, क्योंकि आंसर केल्विन है। तो आप लोग जान रहे हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू क्या होता है, 273 केल्विन, राइट। हाँ, सो 273 केल्विन होता है। तो 273 प्लस 10 तो क्या हो जाएगा, 283 केल्विन। तो आंसर हो जाएगा 283 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस अगर हम लोग डिग्री सेल्सियस में हो तो 0 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट है इसका, और फ्रीजिंग पॉइंट भी है ना। तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.16 केल्विन। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके, करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलॉइड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, क्योंकि कोलाइड के जो ऑप्शंस हैं इसमें अलम सॉल्यूशन भी जो आ जाता है ना, वो कोलाइड में ही आ जाता है, और स्टार्च सॉल्यूशन भी कोलाइड में आ जाएगा। लेकिन क्योंकि ज़्यादा कोलाइडल होता है स्टार्च, इसलिए आप लोग ऑप्शन 4 के साथ गए होंगे, तो ये करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, द साइज ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल ऑफ कोलॉइड। तो हम लोग जान रहे हैं कि 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है कोलॉइडल पार्टिकल का साइज। क्वेश्चन नंबर 90, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट। इनमें एलिमेंट कौन नहीं है, तो ऑक्सीजन तो है भी, कॉपर भी है, सिल्वर भी है, वाटर एक एलिमेंट नहीं है, क्या है ये, कंपाउंड है। 20, द फॉर्मूला ऑफ फेरिक ऑक्साइड इज। तो फॉर्मूला ऑफ फेरिक ऑक्साइड होता है क्या, Fe2O3। क्वेश्चन नंबर 21, विच एलिमेंट एग्जिस्ट एज फ्री एटम। फ्री एटम के फॉर्म में कौन कौन सा रहेगा। अगर आप लोग देखिए तो फ्री एटम में के फॉर्म में कौन पाया जाएगा, जिसका आउटर सेल जो है वो अपने ऑक्टेट को पूरा किया हुआ है, पूरा फिल्ड है, तो हीलियम आ जाता है इसके अंतर्गत। नियॉन आ जाता है, जिसका हीलियम में एलिमेंट नंबर 2 है, तो अंदर वाला सेल के सेल फिल्ड होता है। उसके बाद नियॉन है 10, जिसका एटॉमिक नंबर है 2 और 8, दोनों सेल KNL सेल फिल्ड होंगे। उसके बाद आता है आर्गन 288, ऑर्गन फिल्ड होगा। तो यहाँ ऑर्गन ऑप्शंस में है, तो हम लोग ऑर्गन के साथ ही जाएंगे, है ना, क्योंकि क्लोरीन का 17 है, ऑक्सीजन का 8 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो ये तीनों के सेल तो फिल नहीं होते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्रिप्टॉन आ जाता है, जिसके एटॉमिक नंबर 36 है। तो 2888 करके हम लोग क्या करते हैं, इसका भी फिल्ड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, 1.8 ग्राम वाटर में आपको बताना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का याद कीजिए आप लोग, फॉर्मूला क्या था कि जितना भी मास दिया हुआ है, गिवन मास डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो गिवन मास है यहाँ पर क्या, 1.8 है ना, 1.8 है, और कैलकुलेटेड मास कितना हो जाएगा H2O का, 2 + 16 18 हो जाएगा। तो 1.8 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो जब हम लोग काटेंगे तो ऑप्शन क्या आएगा आंसर, 6.022 इंटू 10⁻22। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इज इक्वल टू, मोल निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो मोल का फॉर्मूला क्या था भाई, कि यहाँ भी गिवन मास है ना, जो मास दिया हुआ है डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड मास, तो आपको मोल निकल जाएगा। तो यहाँ 5.85 हो गया गिवन मास, और हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, कैलकुलेट करेंगे मास को। सोडियम क्लोराइड का कितना हो जाएगा, 23 सोडियम का मास हो गया, प्लस 35.5 क्लोरीन का हो गया, जोड़ने पर आएगा 58.5, ठीक है। तो 5.85 डिवाइडेड बाई 58.5 क्या हो जाएगा आंसर भी, आंसर आएगा आपका 1/10 मोल। कैलकुलेट करके देखेंगे मेरे बोले गए से। 24 नंबर, द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एक ही एटॉमिक नंबर है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 1 हो गई,
क्योंकि ये के सेल में एक आया और इसको एक और चाहिए अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, तो इसकी वैलेंसी हो गई ए। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, तो क्या हो जाएगा 282 है ना, 282 इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 26, द एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज़ 18 न्यूट्रॉन एंड 17 प्रोटॉन। तो एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास होता क्या है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या, तो 18 और प्लस 17 को हमने जोड़ दिया, क्या हो गया 35 हो गया। 27, यहाँ से बायो के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। द लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, सबसे लार्जेस्ट सेल कौन है, न्यूरॉन सेल है। 28, by which process does the movement of substance across the cell membrane takes place, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। 29, where are protein synthesized inside the cell, कहाँ होते हैं भाई, राइबोसोम में। क्वेश्चन नंबर 30, which one of the following forms the inner and outer protection covering of the body। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू कौन है, इपिथेलियल टिश्यू है ना, यही प्रोटेक्टिव टिश्यू है। डेड सेल आर फाउंड इन, किस में डेड सेल पाया जाता है भाई, स्क्लेरेनकाइमा। क्वेश्चन नंबर 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फ्लोएम। मैंने फ्लोएम का पूरा पार्ट, जाइलम का पूरा पार्ट याद करवाया आपको। तो सीव ट्यूब है फ्लोएम का पार्ट, कंपेनियन सेल भी है, फाइबर भी है। लिगामेंट तो एक टिश्यू हो गया है ना, जो किस में पाया जाता है, एनिमल टिश्यू है ये। क्वेश्चन नंबर 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेलुलर एनिमल। तो यूनिसेलुलर इसमें कौन हो गया, एमीबा। 34, विच वन इज द बिगेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम। मैंने बताया था ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोगों ने इसकी प्रैक्टिस भी की थी, कौन होगा, आर्थ्रोपोड। फ्रॉग किस ग्रुप में आता है, एम्फीबियंस। काउजल ऑर्गेनिज्म ऑफ डिसेंट्री का काउजल ऑर्गेनिज्म कौन होगा, एंटोमोइबा हिस्टोलैटिका। अमीबिक डिसेंट्री कहा जाता है जिसको। डिजीज वेक्टर इंसेक्ट, यहाँ पर हाउस फ्लाई तो मेन ही है, पर मॉस्क्यूटो भी इंसेक्ट है जो डिजीज का वेक्टर है, कॉकरोच भी है, तो ऑल ऑफ दिस आंसर इसमें क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। 38, ओजोन गैस इज फाउंड इन, ओजोन गैस फाउंड होता है स्ट्रेटोस्फीयर में। कार्बोहाइड्रेट रिच क्रॉप इज, ग्राउंड नट जो हो गया वो क्या है भाई, वो फैट रिच है। वीट कार्बोहाइड्रेट रिच है, तो सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। मस्टर्ड भी फैट रिच है और ग्राम तो प्रोटीन रिच फूड है। क्वेश्चन नंबर 40, वाइट रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन। तो बच्चों बताइए आप लोगों ने कितने क्वेश्चन को करेक्ट किया है, और फाइनल एग्जाम की तैयारी आप जम के कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवाए हैं, बहुत सारे चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस है मैंने डाले हुए हैं अपने चैनल पे, और आने वाले जो चैप्टर्स के नहीं डाल रखे हैं वो भी मैं बहुत जल्दी डालूंगी, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम लिख सकें। तो फाइनल एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।